हेलो जी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम देख रहे होंगे लीड कोड का एक क्वेश्चन जो कि क्या कहता है, जितने भी जीरोस हैं हमें उसे क्या करना है, एंड में लेके जाना है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन एन इंटीजर अरे नम्स मूव ऑल द जीरो टू द एंड ऑफ इट वाइल मेंटेनिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द नॉन जीरो एलिमेंट। यानी जितने भी जीरोज एलिमेंट है उनको एंड में लेके जाओ और जो भी नॉन जीरोज एलिमेंट है उनके रिलेटिव ऑर्डर को मेंटेन करो। जैसे 1 के बाद अगर 3 आ रहा है तो 3 ही आना चाहिए, 3 के बाद अगर 12 आ रहा है तो 12 ही आना चाहिए। ठीक है, सो नोट दैट यू मस्ट डू दिस इन प्लेस विदाउट मेकिंग अ कॉपी ऑफ द अरे। यानी हमें बिना किसी अरे की कॉपी को क्रिएट किए ये चीज़ को परफॉर्म करना है। ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल में हमारे पास 0, 1, 0 और 3 और 12 दिया था। हमने क्या किया, जो भी जीरोज एलिमेंट थे उनको लास्ट में डाल दिया और जो भी नॉन जीरोज एलिमेंट थे उनके रिलेटिव ऑर्डर को मेंटेन करके हमने उसे स्टार्टिंग में डाल दिया। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कैसे कर रहे होंगे उसे हम एक बार देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, मान लो एक अरे है जिसमें एलिमेंट है 0, 1, 0, 3 और 12। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं, जितने भी जीरोज हैं सबसे पहले उसको काउंट कर लो कि कितने जीरोज हैं। ठीक है, अपना लूप चलाएंगे और काउंट कर लेंगे कि कितने जीरोज हैं, और जो भी नॉन जीरोज एलिमेंट आएंगे उसको हम अरे में स्टार्टिंग में डालते जाएंगे। तो इस चीज़ को हम कैसे कर रहे होंगे, हम i = 0 से चल रहे होंगे और i की वैल्यू कहाँ तक लेके जा रहे होंगे, अरे के लेंथ -1 इंडेक्स तक जा रहे होंगे। ठीक है, हम लास्ट तक जा रहे होंगे। जैसे ही कोई जीरो एलिमेंट आ रहा होगा हम चेक कर रहे होंगे क्या अरे ऑफ आई हमारा 0 है। अगर हमारे अरे ऑफ आई की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी, तो हम काउंट एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि काउंट कर रहा होगा कि हमारे एलिमेंट में, हमारे अरे में कितने जीरोज हैं। तो जैसे ही अगर अरे ऑफ आई 0 होगा हम काउंट को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे कि हमारे पास एक 0 आ गया। ठीक है, नहीं तो एल्स अगर वो नॉन जीरो एलिमेंट होगा तो हम क्या कर रहे होंगे, एक के वेरिएबल बनाएंगे जो कि इसके 0th इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा होगा और वो क्या कर रहा होगा, तो इसमें एलिमेंट के अरे में एलिमेंट को क्या कर रहा होगा, प्लेस कर रहा होगा सही तरीके से। ठीक है, तो अभी के की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और जैसे ही कोई नॉन जीरो एलिमेंट आएगा उस अरे ऑफ के पे हम क्या कर देंगे, अरे ऑफ आई को डाल देंगे। ठीक है, और अपने के को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो अब इस चीज़ को देखते हैं कि हो कैसे रहा होगा। जैसे यहाँ पे हमें जो एरे दिया है 0, 1, 0, 3 एंड देन 12, तो हमारा लूप चल रहा होगा। हम फिर चेक कर रहे होंगे क्या आई की वैल्यू जैसे ही 0 होगी हम चेक करेंगे क्या वहाँ पे 0 रखा हुआ है, हाँ 0 रखा हुआ है, तो हमारा काउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम एल्स केस में जाएंगे ही नहीं, फिर हम नेक्स्ट इंडेक्स पे जा रहे होंगे यानी आई की वैल्यू 1 हो रही होगी। फिर से हम चेक कर रहे होंगे क्या अरे ऑफ आई हमारा 0 है, नहीं हमारा अरे ऑफ आई जो है वो 0 नहीं है, तो हम एल्स कंडीशन में जा रहे होंगे। और अभी हमारा के क्या था, 0 था। ठीक है, तो हम अरे ऑफ 0 पर गए और उस पर हमने अपने काउंट यानी अरे ऑफ आई को क्या कर दिया, डाल दिया, यानी 1 को डाल दिया हमने, यानी इस 0th इंडेक्स पे क्या हो गया, अब जाके 1 प्लेस्ड हो गया। ठीक है, और हमने हम के को इंक्रीज कर दिया यानी अब के क्या हो गया, 1 हो गया। फिर हम नेक्स्ट इंडेक्स पे गए यानी आई की वैल्यू क्या हुई, 2 हुई। हमने जाके चेक किया क्या ये 0 है, हाँ ये 0 है। जैसे ही ये 0 हुआ हमने काउंट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, और अब काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, काउंट की वैल्यू 2 हुई, फिर हमने नेक्स्ट इंडेक्स पे गए, आई की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। जैसे ही आई की वैल्यू 3 हुई हमने चेक किया क्या ये नॉन जीरो एलिमेंट है या जीरो एलिमेंट है, तो ये नॉन जीरो एलिमेंट है, तो हम एल्स कंडीशन पे गए और अरे ऑफ के पे यानी के की वैल्यू क्या है, 1 है, तो अरे ऑफ 1 पे जाके हमने क्या पुट कर दिया, 3 को पुट कर दिया जो कि अरे ऑफ आई है, और के को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया यानी अब 2 हो गया। यानी इस 1 को हटा के हमने क्या पुट कर दिया, 1, और फिर उसके बाद 3 पुट कर दिया। 3 पुट करने के बाद फिर से हम नेक्स्ट इंडेक्स पे गए, आई की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। हमने चेक किया क्या ये 0 या नॉन जीरो एलिमेंट है, तो ये नॉन जीरो एलिमेंट है, तो नॉन जीरो एलिमेंट है तो हम अरे ऑफ के पे जाएंगे यानी कि 2 पे, और उस पर हमने अरे ऑफ आई को यानी कि 12 को पुट कर दिया, और जैसे ही ये पुट कर दिया फिर उसके बाद हमने के को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, और उसको बना दिया हमने 3, यानी यहाँ पे जाके अब क्या स्टोर हो गया, यानी 12। यानी अभी तक हमारे अरे में क्या है, 1 स्टोर है यहाँ पे, 3 स्टोर है यहाँ पे, 12 स्टोर है यहाँ पे 3 और 12 ही है। लेकिन अब हमारा ये चीज़ तो सही हो गई कि यहाँ 1, 3 और 12 स्टोर हो गया, पर जो भी जीरो एलिमेंट जो हमने काउंट किया है उस जीरो एलिमेंट को हम क्या कर रहे होंगे, लास्ट में जाके इंसर्ट कर देंगे। उसको इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना लूप चला रहे होंगे जो कि आई की वैल्यू 0 से चल रही होगी और आई की वैल्यू लेस देन ऑफ काउंट तक चल रही होगी, और हमारा के 3 ही था। तो अब हम क्या कर रहे होंगे, जैसे ये लूप चल रहा होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, हम अरे ऑफ के में क्या पुट करते जाएंगे, 0 को पुट करते जाएंगे और के को क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या है, के की वैल्यू हमारी 3 थी, आई और काउंट की वैल्यू हमारी कितनी थी, 2 थी। ठीक है, तो आई की वैल्यू 0 से लेके हमारा कहाँ तक जा रहा होगा, 2 तक जा रहा होगा। तो जैसे ही 0 हुआ हमने क्या किया, सबसे पहले अरे ऑफ 3 पे जाके हमने 0 को पुट कर दिया और फिर के को क्या कर दिया, इंक्रीज करके अब 4 कर दिया।
ठीक है। तो अब i की वैल्यू जैसे 0 थी तो ये हुआ, जैसे ही i की वैल्यू 1 होगी तो अरे ऑफ k पे जाके हमने क्या कर दिया, यानी 4 पे जाके हमने क्या कर दिया, 0 को प्लेस कर दिया और k को फिर से इंक्रीज करके हमने क्या कर दिया, 5 कर दिया। ठीक है, तो i की वैल्यू लेस देन ऑफ 2 तक हमारी लूप चल रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे अभी हमारे में 1, 3 और 12 ही स्टोर था, पर इस लूप की मदद से हमने 3 की जगह पे 0 डाल दिया और 12 की जगह पे भी क्या कर दिया, 0 डाल दिया। तो अब हमारा अरे क्या हो गया, जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट थे वो आगे आ गए और जितने भी 0th एलिमेंट थे वो क्या हो गए, पीछे चले गए। तो एक बार हम इसे कोड करके देखते हैं कि हम इसे कैसे कोड कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे होंगे, एक काउंट वेरिएबल बना रहे होंगे, इंट काउंट इक्वल्स टू 0 से जो कि स्टार्ट हो रहा होगा। हम अपना लूप चला रहे होंगे जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, 0 से लेकर अरे डॉट लेंथ यानी कि नम्स डॉट लेंथ तक जा रहा होगा। ठीक है, एंड आई प्लस प्लस। हम क्या करेंगे, इसमें जैसे ही चेक करेंगे अगर नम्स ऑफ आई की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी, तो हम क्या कर रहे होंगे, अपने काउंट को इंक्रीज कर रहे होंगे कि हमारे पास एक 0th एलिमेंट होगा। ठीक है, एल्स अगर वो नॉन जीरो एलिमेंट होगा तो हम क्या कर रहे होंगे, अरे ऑफ के, यानी हमारा के जो होगा वो 0 से स्टार्ट हो रहा होगा, इंट के इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हो रहा होगा, और उस अरे ऑफ के पे हम क्या कर रहे होंगे, अपने अरे ऑफ आई को डाल दे रहे होंगे और के को हम इंक्रीज करते चले जाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हमारी सॉर्ट हो जाएंगी तो जो भी 0th एलिमेंट था उसको लास्ट में डालना होगा। उसके लिए हम क्या कर रहे होंगे, लूप चला रहे होंगे जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा होगा और लेस देन ऑफ काउंट तक जा रहा होगा एंड आई प्लस प्लस, और उस अरे ऑफ के पे हम क्या कर रहे होंगे, अपने 0 को डाल रहे होंगे और के को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, तो अब हम इसे एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, सो हमने अरे ऑफ ARR पे डाल दिया है, यहाँ पे नम्स होना चाहिए और यहाँ पे भी नम्स होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे भी नम्स होना चाहिए। सो हमारा कोड एक बार सबमिट करके देखते हैं इसे। हमारा कोड बिल्कुल सही रन कर रहा है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होगी, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n होगी, क्योंकि हम नम्स डॉट लेंथ तक लूप चला रहे होंगे। एक बार इसे समझते हैं कि हमारा कोड रन कैसे कर रहा है। तो हमने क्या किया, हमने लूप चलाया स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके एंडिंग इंडेक्स तक। अगर कोई 0th एलिमेंट आ रहा है तो हमने काउंट को इंक्रीज किया। अगर कोई नॉन जीरो एलिमेंट आ रहा है तो के पॉइंटर की मदद से हम उसे आगे शिफ्ट कर रहे हैं, और इस पहले लूप की मदद से। ठीक है, और दूसरे लूप की मदद से हम क्या कर रहे हैं, अपने काउंट के जितने भी जीरोज हमने काउंट किए हैं उसे हम लास्ट में जाके क्या कर रहे हैं, अपने अरेज में डाल रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कोड रन कर रहा है और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग O ऑफ n है, क्योंकि हम अरे के लेंथ के बराबर लूप चला रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज पुट इट इन अ कमेंट सेक्शन. Please share with your friend and do not forget to like this video. Keep coding, keep learning, be consistent. See you in the next video. Thank you. Bye bye.